हेलो व्यूवर्स, तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक बिल्कुल न्यू एनिमे सीरीज जो कि आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी। इसीलिए वीडियो को एंड तक देखना। कहानी की शुरुआत में हम अपने हीरो को देखते हैं जो कि एक एमएमओ गेम खेल रहा था जिसमें वो बहुत बुरी तरह हार रहा था। तभी अचानक से उसके कमरे में एक रेड कलर की लाइट आती है जो कि सीधा उसके सिस्टम में एंटर हो जाती है, जो देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है। वो कहता है कि आखिर ये क्या चीज है। तभी अचानक से उसके कमरे में जोरदार धमाका होता है जिसके बाद वो खुद को एक अलग जगह पर पाता है। वो कहता है कि आखिर मैं कहां पर हूं। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो कि उसे कहती है कि कीबोर्ड स्पेस में तुम्हारा स्वागत है। ये सुनकर वो काफी हैरान होते हुए इधर उधर देखता है लेकिन उसे कहीं पर कोई भी नहीं दिखता। वो अपने सामने रखे कीबोर्ड को देखता है और उस पर एंटर प्रेस करता है जिसके बाद अचानक से उसमें से लाइट निकलती है, जो देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है। कीबोर्ड से आवाज आती है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ, जिसके बाद कीबोर्ड में से एक स्क्रीन बाहर निकलती है जो कि हमारे हीरो को बताती है कि तुम्हारे पास 12 ग्रेट स्किल है जिनको अनलॉक करने के लिए तुम्हें कुछ दिए गए टास्क को पूरा करना होगा। ये ग्रेट स्किल्स कीबोर्ड की फंक्शन कीज का इस्तेमाल करके एक्टिवेट की जा सकती हैं, लेकिन उससे पहले टास्क को पूरा करना होगा। अगर तुम टास्क को पूरा नहीं कर पाते हो तो तुम्हें मार दिया जाएगा। इतना कहते ही कीबोर्ड हमारे हीरो की बॉडी में चला जाता है। ये देखकर हीरो चिल्लाते हुए कहता है कि रुक जाओ, मुझे तुमसे अभी और भी सवाल करने हैं। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि एक इंसान को देखकर बोल रहे थे, आखिर कोई इतने खूबसूरत दिन में बिजली गिरने से कैसे मर सकता है। आखिर इसने ऐसा भी क्या पाप किया है कि बिजली इतने सारे लोगों में सिर्फ इस अकेले के ऊपर ही गिरी। तभी वहाँ खड़ी एक लड़की कहती है, मैंने सुना है कि ये चू फैमिली का एक निकम्मा बेटा है जिसके पास कोई भी स्किल नहीं है। तभी दूसरा बंदा कहता है, तुम्हें पता है कल ही इसकी शादी हुई थी, बेचारी वो लड़की जिसने इसके साथ शादी की उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। तभी हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि उसकी बॉडी को देखकर कहता है, यकीनन ये मर चुका है, हमें इसके लिए 1 मिनट का मौन धारण करना होगा ताकि इसकी आत्मा को शांति मिल सके। उसके इतना कहते ही अचानक से वो बंदा जिंदा हो जाता है और वो कहता है, मुझे लगा था कि मैं तो मर गया। उस बंदे को अचानक से उठता देखकर सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और उससे भूत बोलकर वहां से भाग जाते हैं। तभी हम उस ओल्ड मैन को देखते हैं, वो भी उसे देखकर काफी डर चुका था और जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। अब हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है, इसका नाम जूएन है और ये हमारी सीरीज का मेन कैरेक्टर है। जूएन ओल्ड मैन से कहता है कि क्या आप 102 पर कॉल कर सकते हैं, मुझे हेल्प की जरूरत है। ओल्ड मैन जीवन को देखता है और दोबारा से बेहोश हो जाता है। तभी जीवन आसपास देखता है और वो कहता है कि लगता है मैं पास्ट में आ गया हूँ। उसी वक्त वहाँ एक सुंदर सी लड़की आती है जो जीवन को देखकर कहती है कि तुम फिर से यहाँ क्या कर रहे हो। उस लड़की को देखकर जीवन तो पागल ही हो जाता है। वो कहता है कि ये लड़की कितनी ज्यादा खूबसूरत है। जीवन उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। वो उसके नजदीक आता है और कहता है, क्या तुम्हें पता है मेरे घर पर एक बिल्ली है जो कि काफी अच्छी ट्रिक्स करती है, मैं उसे देखने के लिए तुम्हें अपने साथ अपने घर पर इनवाइट करना चाहता हूँ। जीवन की ये बात सुनकर वो लड़की कहती है, लगता है कि आपके सर पर काफी गहरी चोट लगी है, लगता है कि आप भूल चुके हैं कि मैं आपकी वाइफ हूँ। ये बात सुनते ही जीवन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है, हे भगवान, आपने तो मुझे सारी खुशियां दे दी, मुझे आपसे अब और कुछ नहीं चाहिए। जीवन ये सब सोचकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था। तभी उसके सामने जीवन का डेली शेड्यूल खुलता है, जो देखकर जीवन काफी हैरान होते हुए कहता है, ये तो काफी ज्यादा बेकार शेड्यूल है, क्या सच में मैं इतना ज्यादा बेकार और नाकारा हूँ। मिस चू इस सिटी की सबसे अमीर फैमिली की बेटी है जबकि जीवन बिल्कुल नाकारा और बेकार इंसान है। इसके बाद वो अपनी वाइफ की तरफ देखता है जो कि वहाँ पर नहीं थी, वो गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल चुकी थी। तभी एक बंदा मिस चू को देखकर कहता है, काश मैं इनको दोबारा देख पाऊँ। तभी जीवन कहता है, वो मेरी वाइफ है, अगर तुमने दोबारा उस पर नजर डाली तो मैं तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगा। इसके बाद वो भागता हुआ गाड़ी की तरफ जाता है, लेकिन तभी एक सर्वेंट उसे रोक देती है और कहती है कि तुम मिस चू के साथ गाड़ी में नहीं जा सकते। सुनकर जुयन कहता है, क्या मैं सच में इतना बेकार हूँ कि कोई सर्वेंट भी मेरी इज्जत नहीं करते। जुयन उस लेडी से कहता है कि देखो, तुम्हारी स्कर्ट में एक छेद है जहाँ से मुझे कुछ दिख रहा है। ये सुनकर वो लेडी अपने स्कर्ट को देखने लगती है। तभी जुयन मौका पाकर गाड़ी में घुस जाता है और वो देखता है कि मिस चू वहाँ पर कोई एडल्ट मैगजीन पढ़ रही है। उसी वक्त वो लेडी गाड़ी में आती है और जुयन से कहती है कि आप बाहर निकलिए, आप गाड़ी में नहीं बैठ सकते। तो मिस चू उसे कहती है कि रहने दो, आज इसे चोट लगी है इसलिए लगता है कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है। इसके बाद मिस चू जुयान से पूछती है कि तुमने अभी क्या देखा। तो जुयान कहता है, नहीं नहीं, मैंने कुछ भी नहीं देखा। जुयान मिस चू से पूछता है, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आखिर आपने मुझे अपने हस्बैंड के तौर पर क्यों चुना, क्या आप मुझे पसंद करती हैं। मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए हमने शादी की होगी। तो मिस चू कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, असल में मेरे पास तुम्हारे साथ शादी करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था और तुम्हें चुनने का एक कारण ये भी था कि तुम मेरे साथ कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये सुनकर जुयान को तो पहले समझ नहीं आता कि मिस चू का क्या मतलब है, लेकिन जैसे ही वो समझता है तो काफी जोर से चिल्लाता है और कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। असल में जुयान ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता जो एक हस्बैंड अपनी वाइफ
लाइफ के साथ करता है। जब जुयान को ये बात पता चलती है तो वो खुद को फांसी लगाने की कोशिश करता है। इसी वक्त एक ओल्ड मैन कमरे में आते हैं जो जुयान को देखकर काफी जोर से चिल्लाते हैं। जुयान भी उन्हें देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि आखिर आप कौन है और आखिर आप मेरे कमरे में कैसे आ सकते हैं। ओल्ड मैन जुयान को बताता है कि मैं यहाँ के फूलों की रखवाली करता हूँ, मैंने आपकी सिचुएशन के बारे में सुना, मेरे पास एक इलाज है, अगर आप चाहे तो मैं आपको इसके बारे में बता सकता हूँ। ये सुनकर जुयान काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि हाँ जल्दी बैठिए और मुझे बताइए कि आखिर मेरा क्या इलाज है। तो वो ओल्ड मैन जुयान को बताता है कि तुम्हारी बॉडी पर काफी सारे रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं जिसकी वजह से तुम्हारी मर्दानगी खत्म हो चुकी है, लेकिन अगर तुम अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करोगे तो तुम एक आम इंसान की तरह सब कुछ कर पाओगे। अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए तुम दो रास्तों का इस्तेमाल कर सकते हो, जिनमें से पहला है कि तुम पूरी दुनिया भर में घूम घूम कर हाईली स्ट्रॉन्ग आर्टिफैक्ट्स को कलेक्ट करो और उनके जरिए अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाओ, या फिर यहीं पर रहकर हार्ड ट्रेनिंग के साथ ग्रैंड मास्टर लेवल को अचीव करो, जिसके बाद तुम्हारी बॉडी पर लगे रिस्ट्रिक्शन हट जाएंगे। जहां तक मुझे लगता है कि पहला तरीका तुम्हारे लिए सही बिल्कुल भी नहीं है और दूसरा तरीका तुम कभी पूरा कर नहीं पाओगे। बेहतर है कि मैं तुम्हारे लिए फांसी का फंदा ठीक कर दूं, उसी अंदर तो फांसी लगाओ और मर जाओ। ये सुनकर जुयान कहता है, मास्टर मुझे प्लीज कोई और रास्ता बताओ ना, ताकि मैं अपनी कल्टीवेशन को और ज्यादा बढ़ा सकूं। अभी मेरी उम्र ही क्या है, अगर मैं ऐसे ही मर गया तो मेरे बाद में इस चू का क्या होगा। तो वो ओल्ड मैन जुयान को एक स्क्रोल देता है और उसे बताता है कि इसके अंदर कुछ टेक्निक लिखी है जिनका तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें हार्ड ट्रेनिंग करनी होगी। जितनी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग तुम करोगे उतनी ही ज्यादा तेजी के साथ तुम्हारी कल्टीवेशन बढ़ेगी। इस स्क्रोल में तुम्हें 9 टेक्निक मिलेंगी जो कि हर एक पहली वाले से ज्यादा कठिन होगी, लेकिन अगर तुम सभी 9 स्किल को सीख जाते हो तो तुम्हारी बॉडी पर लगे रिस्ट्रिक्शन हट जाएंगे और तुम मिस चू के साथ अपनी हैप्पी लाइफ को शुरू कर सकते हो। ओल्ड मैन की ये बात सुनकर जुयान काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन वो सोचता है कि आखिर ये ओल्ड मैन मेरी मदद क्यों कर रही है। तभी वो ओल्ड मैन जुयान से कहते हैं कि अगर तुम्हें 9 स्किल को सीख जाते हो तो मुझे याद रखना, हम लोग फ्यूचर में दोबारा मिलेंगे। इसके बाद वो ओल्ड मैन वहां से जाने लगते हैं। तभी जुयान ओल्ड मैन से पूछता है कि आखिर आपका नाम क्या है। ओल्ड मैन जुयान से कहते हैं कि तुम मुझे मास्टर मुंह बोल सकते हो। इतना कहते ही वो कमरे से बाहर निकल जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो एक क्रीपी सी स्माइल देते हैं। इसके बाद हम जुयान को देखते हैं जो अपना स्क्रोल खोलता है। तभी उसके सामने कीबोर्ड बाहर निकल कर आता है जो कि उस स्क्रोल के साथ लिंक हो जाता है, जिसके बाद उसमें से काफी ज्यादा रोशनी निकलती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जुयान फिर से कीबोर्ड स्पेस में आ जाता है। तभी सिस्टम जुयान को बताता है कि मास्टर आपने पहला टास्क कंप्लीट कर लिया है, इसीलिए आपको बोनस में एक लॉटरी सिस्टम मिल रहा है। इसमें आपको 3 चांस मिलेंगे जिसमें आपको कोई भी हाई ग्रेड स्किल मिल सकती है। ये सुनकर जुयान काफी ज्यादा खुश होता है। वो कहता है कि अगर मैंने कोई पावरफुल स्किल हासिल कर ली तो मेरे मजे ही मजे हैं। जुयान अपनी लॉटरी की पहली चांस खेलता है जिसमें उसकी लॉटरी स्पेस बटन पर आकर रुकती है, जो देखकर जुयान को लगता है कि उसे जरूर कोई 999 की स्किल मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसके सामने पॉपअप आता है बेटर लक नेक्स्ट टाइम, जो देखकर जुयान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपनी दूसरी चांस खेलता है जिसमें उसकी लॉटरी क्यू बटन पर जाकर रुकती है, जो देखकर जुयान सोचता है कि इस बार उसे जरूर कुछ अच्छा मिलेगा। तभी उसके सामने एक आर्टिफैक्ट आता है जो देखकर जुयान सोचता है कि आखिर ये क्या चीज है। सिस्टम जुयान को बताता है कि ये एक हीलिंग आर्टिफैक्ट है, इसके जरिए बहते हुए खून को रोका जा सकता है और दर्द को खत्म किया जा सकता है। अब ये सुनकर जुयान जरा भी खुश नहीं होता, उसे कुछ बेहतर चाहिए था, इसीलिए वो तीसरी चांस खेलता है। इस बार उसे लॉटरी में एक खंजर मिलता है, जो देखकर जुयान काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है कि इस बार मुझे लॉटरी में कुछ काम की चीज मिली है। सिस्टम जुयान को बताता है कि ये एक ऐसा खंजर है जिसकी पहली स्ट्राइक में आप अपने अपोनेंट को बेहोश कर सकते हैं। अब ये सुनकर तो जुयान और भी ज्यादा खुश हो जाता है, जिसके बाद वो उस खंजर को अपने पास रख लेता है। जिसके बाद वो कीबोर्ड स्पेस से बाहर निकलता है। सिस्टम जुयान को बताता है कि मास्टर आपको कुछ एंगर पॉइंट को कलेक्ट करना होगा अपने अगले टास्क के लिए। सिस्टम जुयान से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं जल्द ही कर लूंगा। तभी वो देखता है कि एक डिसाइपल भागता हुआ आ रहा है, उसके पीछे एक खतरनाक सा डॉगी लगा हुआ था। वो डॉगी उस डिसाइपल को जमीन पर गिरा देता है, जो देखकर जुयान कहता है कि आखिर मैं ये क्या देख रहा हूँ। तभी वो डॉगी जुयान को देखता है और जंप करके सीधा जुयान पर हमला कर देता है। उसे देखकर जुयान भी अटैक करने की पोजीशन में आता है, जो देखकर वो डॉगी रुक जाता है। तभी जुयान अपने खंजर को बाहर निकालता है और डॉगी को दिखाते हुए दूर फेंक देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो डॉगी खंजर को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग जाता है। ये देखकर जुयान कहता है कि यहाँ के डॉगीज भी हमारे अर्थ के डॉगीज की तरह हैं। तभी हम देखते हैं कि वो डॉगी जुयान का खंजर वापस लाकर जुयान को देता है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। फिर वहाँ पर एक लड़की आती है जिसके हाथ में हंटर था। वो उस डॉगी को बेहोश देखकर जुयान पर हमला करती है और कहती है कि आखिर तुमने मेरे डॉगी के साथ क्या किया। जुयान उसे कहता है कि इससे कुछ भी नहीं हुआ, ये बस सो रहा है। लेकिन वो लड़की जुयान पर काफी ज्यादा गुस्सा करती है और वो जुयान को अपने हंटर से मारना शुरू कर देती है। जुयान खुद को संभालता है और कहता है कि ये लड़की तो काफी ज्यादा खतरनाक है।
है। उस लड़की के गुस्सा करने की वजह से जुयान को अपनी पहली स्किल मिलती है, जो देखकर जुयान कहता है ये तो मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा आसान है। तभी वो लड़की जुयान से कहती है तुमने मेरी बहन को डरा धमकाकर उसके साथ शादी की, मैं तुमसे इसका बदला जरूर लूंगी। वो जुयान पर दोबारा हमला करती है, लेकिन इस बार जुयान उसके हमले को डॉज कर लेता है। ये देखकर तो वो जुयान पर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो दोबारा जुयान पर हमला करती है, लेकिन जुयान उसे रोकता है और कहता है कि जरा मेरी बात सुनो, देखो मुझे पता है कि मैं तुमसे लड़कर तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं हरा सकता, इसलिए चलो एक शर्त लगाते हैं, तुम मुझ पर 10 बार हमला करो। अगर मैंने एक बार भी हार मान ली तो तुम जीती और मैं हारा, लेकिन अगर मैंने तुम्हारे सभी हमलों को सह लिया तो तुम्हें मेरे सामने अपनी हार माननी पड़ेगी। ये सुनकर वो लड़की जुयान पर दोबारा हमला करते हुए कहती है कि मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुनने वाली। तो जुयान उसे कहता है कि लगता है तुम मुझसे डर रही हो। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारी बात मानती हूँ, लेकिन अगर तुम हारे तो तुम्हें सभी के सामने मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। ये सुनकर जुयान कहता है कि मुझे तुम्हारी शर्त स्वीकार है, लेकिन अगर मैं जीता तो तुम्हें सभी के सामने मुझे अपना जीजा बोलना पड़ेगा। ये सुनकर वो लड़की हंसते हुए कहती है ऐसा कभी नहीं होगा, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते, मैं तुम पर इतना खतरनाक हमला करूंगी कि तुम अपना मुंह ही नहीं खोल पाओगे। इतना कहते ही वो जुयान पर हमला करती है, लेकिन जुयान उसे दोबारा से रोक देता है और कहता है कि जरा रुक जाओ 2 मिनट के लिए। इसके बाद वो अपने जीते हुए हीलिंग आर्टिफैक्ट को बाहर निकालता है और कहता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम काम करोगे। जुयान उस आर्टिफैक्ट को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करके तैयार होकर बैठ जाता है, जिसके बाद वो लड़की सीधा जुयान पर हमला करती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जुयान उसके पहले ही हमले में जमीन पर ढेर हो जाता है, जो देखकर वो लड़की कहती है मुझे लगा था कि तुम मेरे हमलों को सह लोगे, लेकिन लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही जोर लगा दिया। वो जुयान को उठाने आती है, लेकिन तभी वो देखती है कि जुयान तो मुस्कुराते हुए बोल रहा था कि इसने तो मुझे जरा भी हर्ट नहीं किया। ये सुनकर तो उस लड़की को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो जुयान पर लगातार काफी सारे हमले करना शुरू कर देती है, लेकिन जुयान को जरा भी दर्द नहीं हो रहा था। वो कहता है कि ये तो काफी ज्यादा आरामदायक है। तभी हम बाहर खड़े कुछ सर्वेंट्स को देखते हैं जो कि जुयान को पिटता हुआ सुन रहे थे। वो कहते हैं कि आखिर ये किस तरह का आदमी है, इतना पिटने के बाद भी उसे हंसी आ रही है। तभी हम जुयान को देखते हैं जिस पर वो लड़की काफी ज्यादा हमले करती है, लेकिन इसके बाद भी जुयान चिल्लाने की बजाय मुस्कुराते हुए बोलता है कि ये तो काफी ज्यादा मजेदार है। ये सुनकर वो लड़की रुक जाती है और कहती है कि आखिर ये किस तरह का आदमी है। जुयान उसे कहता है कि आखिर तुम रुके क्यों, मुझे तो मजा आ रहा है, तुम मुझे और मार सकती हो। ये सुनकर वो लड़की कहती है जरूर इसके अंदर कोई भूत आ गया है। वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जुयान उसका पैर पकड़ लेता है और कहता है कि मैं जीत गया हूँ, अब तुम्हें मुझे अपना जीजा बोलना पड़ेगा। तो वो लड़की ना चाहते हुए भी जुयान को जीजा बोलती है, जो सुनकर जुयान काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तो वो लड़की जुयान को लात मारती है और वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि जुयान अपने कमरे में बैठकर अपनी पावर्स के बारे में सोच रहा था। तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं जो कि जुयान से कहते हैं कि जल्दी से हमारे साथ चलो। जुयान उनसे कहता है कि आखिर तुम लोग कौन हो और मुझे यहाँ पर क्यों बुलाने आई हो। तो वो लोग जुयान से कहते हैं कि इसके बारे में तुम्हें बाहर चलकर ही पता चलेगा। जुयान जाने से मना कर देता है, तो वो लोग जुयान के हाथ पैर पकड़कर उसे अपने साथ लटका कर ले जाते हैं और यहाँ पर हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को इस सीरीज में जरा भी इंटरेस्ट आ रहा है तो जल्दी से कमेंट करो ताकि मैं इसके नेक्स्ट एपिसोड को जल्दी से अपलोड कर पाऊँ। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।都是因为兄弟你不行啊！